किसी भी देश की आर्थिक विकास के लिए ट्रेड बहुत ज़रूरी होता है और अगर उस ट्रेड में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए इंक्लूड हो जाए तो उससे देश की ग्रोथ की स्पीड और तेज हो जाती है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक तरीके की ट्रेड डील होती है। दो देश आपसी सहमति से एक दूसरे को ट्रेड में कई तरह की छूट देते हैं। इंपोर्ट कोटास, टैक्सेस, टैरिफ को कम करते हैं जिससे दोनों देशों के बीच गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड बढ़ सके। पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से ये मत सोच लेना कि इससे मार्केट पूरी तरह से खुल जाता है। टैक्सेस कम हो जाते हैं, टैरिफ हट जाते हैं, कंपनीज आराम से ट्रेड कर पाती हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हर देश का एफटीए यूनिक होता है और उसमें बहुत से अलग अलग तरीके के क्लॉज होते हैं। इसीलिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दो देशों के बीच इतनी जल्दी साइन नहीं होता है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेड डील्स और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में और जानेंगे कि फ्यूचर में अपनी अर्थव्यवस्था की रफ्तार को बढ़ाने के लिए $5 ट्रिलियन, $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के लिए भारत कौन कौन सी ट्रेड डील कर सकता है। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं ऐसे ही एजुकेशनल टॉपिक पे बात करता हूँ, तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो अब आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। और अब आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं और मेरी वीडियोस को वहाँ पे भी शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको एडवांस MS एक्सेल सीखना है तो मैं आपको 1475 रुपए का कोर्स फ्री में दे सकता हूँ। और अगर आपको फाइनेंशियल मार्केट, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड के बारे में जानना है तो मैं आपको 4720 रुपए का कोर्स फ्री में दे सकता हूँ। दोनों कोर्सेज की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वैसे एक बात मैं स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बहुत सोच समझ के साइन करता है। भारत की हमेशा से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर एक प्रोटेक्टिव पॉलिसी रही है। इस समय भारत का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आसियान के साथ है। आसियान में 10 देश थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन, कंबोडिया, सिंगापुर, म्यांमार, लाओस, वियतनाम देश आते हैं। भारत ने आसियान के साथ 2009 में FTA साइन किया था जिसका नाम आसियान इंडिया फ्री ट्रेड एरिया है। शुरुआत में भारत को आसियान के साथ ट्रेड करने से ठीक ठाक फायदा होता था, पर पिछले कुछ सालों से भारत को आसियान के साथ ट्रेड पे लॉस हो रहा है और उसका सबसे बड़ा रीजन है चाइना। भारत और आसियान के बीच $81 बिलियन का ट्रेड होता है। उसमें भारत $34 बिलियन का आइटम एक्सपोर्ट करता है और $47 बिलियन का आइटम इंपोर्ट करता है। भारत आसियान देशों को कम सामान बेचता है जबकि उनसे ज्यादा सामान खरीदता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें गलत क्या है, ट्रेड में तो ये सब चलता रहता है और इसमें चाइना का क्या रोल है। तो देखो, भारत और चाइना के बीच कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। अपने देश की डोमेस्टिक कंपनीज को बचाने के लिए भारत आज भी बहुत से रॉ मटेरियल्स और प्रोडक्ट्स चाइना से नहीं खरीदता है, पर दूसरी तरफ चाइना आसियान देशों का फायदा उठाता है। चाइना और आसियान के बीच भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो रखा है, तो कई बार चाइना 0% टैरिफ पे करके बहुत सारे रॉ मटेरियल्स जैसे कि रबड़, केमिकल्स, ये सब आसियान देश जैसे कि थाईलैंड, म्यांमार को एक्सपोर्ट करता है और फिर ये देश ये सारी चीजें भारत में एक्सपोर्ट करते हैं। चाइना आसियान देशों की मदद से भारत में रबड़, केमिकल और भी बहुत सारे आइटम्स डंप करने लगता है और ये चीज भारत ने नोटिस कर ली है और आसियान देशों को कहा है कि जो चाइनीज गुड आसियान देशों के थ्रू इंडियन मार्केट में डंप किए जा रहे हैं उन्हें आसियान देश रिव्यू करे और इंश्योर करे कि आगे से ऐसा ना हो। इसके अलावा भारत ने आसियान देशों को यह तक कह दिया कि अगर आसियान देशों ने चाइना की डंपिंग को रिव्यू नहीं किया तो भारत आसियान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को खत्म कर देगा। आसियान के अलावा भारत ने साफ्टा, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया साइन किया था। साफ्टा में भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव देश हैं। इस FTA को यूरोपियन यूनियन की तरह बनाया गया था। जैसे यूरोपियन देश आपस में फ्री ट्रेड करते हैं वैसे ही साफ्टा के थ्रू साउथ एशियन कंट्रीज के बीच फ्री ट्रेड होता। टैरिफ, टैक्सेस कम कर दिए जाते जिससे रीजन में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बढ़ती। पर रीजनल टेंशन और पाकिस्तान के कारण ये FTA सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इसके अलावा भारत ने बहुत से देशों के साथ FTA साइन किया है जैसे कि सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया, भूटान, जापान, साउथ कोरिया, नेपाल, चिली। थाईलैंड और मलेशिया के साथ भारत के 2 FTA हैं। एक तो आसियान फ्री ट्रेड है, आसियान देशों में मलेशिया, थाईलैंड आता है। इसके अलावा भारत ने दोनों देशों के साथ इंडिविजुअल FTA भी साइन कर रखा है। फ्यूचर में भारत को अपनी इकोनॉमिक पावर को बढ़ाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज करने के लिए, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए कुछ मेजर ट्रेड डील्स करनी होगी, जिसमें सबसे पहले भारत को यूरोपियन यूनियन के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना होगा। यूरोपियन यूनियन भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। भारत और यूरोपियन यूनियन ने 2018-19 में आपस में $104 बिलियन का ट्रेड किया था। पर दुख की बात यह है कि इतनी ज्यादा ट्रेड होने के बावजूद भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच कोई भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है।
भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात 2007 से चल रही है और तब से लेकर आज तक ये डील अटकी हुई है। भारत और यूरोपियन यूनियन की ट्रेड में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। इसका अंदाजा आप टाइम्स ऑफ इंडिया के इस आर्टिकल से लगा सकते हैं। ये आर्टिकल 2008 का है, जब भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच FTA की बात शुरू हुई थी। इस आर्टिकल में बताया गया कि भारत और यूरोपियन यूनियन की ट्रेड में बहुत पोटेंशियल है। 2008 में भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच $79 बिलियन का ट्रेड हुआ था। अगर 2008 में भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होता तो 2015 तक दोनों देशों के बीच ट्रेड $572 बिलियन को क्रॉस कर जाता। और भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आज तक अटका हुआ है। पर पिछले 1-2 सालों में ग्लोबल समीकरण ऐसे बदले हैं जिससे अब लग रहा है कि सालों से रुका भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आने वाले 1-2 सालों में साइन हो सकता है। यूरोपियन यूनियन ने इसी साल चाइना के साथ FTA को ठुकरा दिया है। इसके अलावा पैंडेमिक ने यूरोपियन यूनियन के मार्केट पे भी बहुत बुरा इम्पैक्ट डाला है। इस समय यूरोपियन कंपनीज को भारत जैसे बड़े मार्केट की जरूरत है। वैसा ही सेम भारत के साथ भी है। इसके अलावा भारत के रिलेशन यूरोपियन देशों के साथ स्ट्रांग हो रहे हैं। फ्रांस के साथ भारत के रिलेशन बहुत स्ट्रांग बन चुके हैं। जर्मनी, आयरलैंड, डेनमार्क, बेल्जियम के साथ भारत का ट्रेड इंक्रीज हुआ है। तो अगर भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होता है तो इससे दोनों को बहुत फायदा होगा, क्योंकि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच ट्रेड बहुत न्यूट्रल रहता है। इसमें किसी को भी ज्यादा ट्रेड डेफिसिट नहीं झेलना पड़ता है। यूरोपियन यूनियन के अलावा भारत CPTPP को भी साइन कर सकता है। CPTPP का फुल फॉर्म कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप है। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 2019 में वजूद में आया था। इस FTA में 11 देश ऑस्ट्रेलिया, ब्रूनी, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर और वियतनाम है। फ्यूचर में भारत आराम से इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है। वो इसलिए क्योंकि भारत ऑलरेडी चिली, जापान, मलेशिया, सिंगापुर के साथ FTA साइन कर चुका है, ऑस्ट्रेलिया के साथ करने वाला है। तो ये सभी देश भारत को आराम से इस ग्रुप में एंट्री दिलवा देंगे। मैं भारत को ये ग्रुप इसलिए ज्वाइन करने को बोल रहा हूँ क्योंकि इस ग्रुप में चाइना नहीं है, जो भारत की कंपनीज को नुकसान पहुंचा के भारत के मार्केट को कैप्चर कर ले। इस ग्रुप में जो ट्रेड होगा वो ज्यादातर न्यूट्रल ही होने वाला है। इसके अलावा भारत आने वाले कुछ सालों में अफ्रीकन देशों के साथ भी FTA साइन कर सकता है। भारत ने 2021 में मॉरिशस के साथ FTA साइन किया है। मॉरिशस अफ्रीकन यूनियन का एक मेंबर है, तो अफ्रीकन यूनियन में घुसने के लिए मॉरिशस भारत का गेट बन सकता है। आने वाले कुछ सालों में अफ्रीकन देशों में पॉवर्टी कम होने लगेगी, वहां पे भी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी देखने को मिलेगी, तो उसका फायदा भारत उठा सकता है। इसके अलावा भारत UAE, सऊदी अरेबिया के साथ भी FTA साइन कर सकता है। UAE, सऊदी अरेबिया इसलिए क्योंकि इन दोनों देशों में बहुत सारे इंडियंस काम करने जाते हैं, तो वहां पे उन्हें इंडियन मेड प्रोडक्ट्स इजीली मिल सके, तो उसके लिए भारत सऊदी और UAE के साथ FTA साइन कर सकता है। दोनों देशों के साथ FTA साइन करने से भारत का दोनों देशों के साथ ट्रेड डेफिसिट भी कम हो सकता है। इसके अलावा हो सकता है कि इस साल के एंड तक या नेक्स्ट ईयर तक भारत और UK के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाए। इस साल भारत और UK के बीच 10 साल की ETP एनहेंस ट्रेड पार्टनरशिप हुई है। इस पार्टनरशिप के तहत भारत और UK अपना ट्रेड 2030 तक डबल करना चाहते हैं। इस समय भारत और UK के बीच $17 बिलियन का ट्रेड होता है। इस पार्टनरशिप में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की भी बात हुई है। अगर भारत और UK के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होता है तो उससे भारत को बहुत फायदा होगा, क्योंकि भारत UK ट्रेड में भारत का ट्रेड सरप्लस में रहता है। इसके अलावा आने वाले कुछ सालों में भारत ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के साथ भी FTA साइन कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया के साथ तो भारत 1-2 सालों में ही FTA साइन कर लेगा। न्यूजीलैंड के साथ थोड़ा टाइम लग सकता है। इसके अलावा भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया अपने ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करने के लिए इकोनॉमिक ट्राइलेटरल ग्रुप बनाने का सोच रहे हैं, जिससे ये तीनों देश चाइना से अपनी निर्भरता कम कर सके। अब इस ग्रुप से फायदा ये होगा कि बहुत सारी मेजर जापानीज कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भारत में शिफ्ट करेंगी, जिससे जापानीज प्रोडक्ट सस्ते दाम में बन सके। इसके अलावा भारत अपनी IT पावर जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ शेयर करेगा। इसके अलावा फ्यूचर में भारत और अमेरिका के बीच भी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो सकता है। हालांकि इसके चांसेस कम है, क्योंकि अमेरिका इतनी जल्दी किसी भी देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं करता है। पर पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से जियोपॉलिटिक्स में चेंजेस देखने को मिले हैं, उससे हो सकता है कि फ्यूचर में भारत और US आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर ले। US की चाइना के साथ ट्रेड वॉर चल रही है, दूसरी तरफ भारत के रिलेशन अमेरिका के साथ स्ट्रांग हो रहे हैं। आने वाले सालों में US को चाइना की जगह एक न्यू रिलायबल ट्रेड पार्टनर की जरूरत होगी, और वो जगह भारत पूरी कर सकता है।
अगर भारत और यूएस के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो गया तो इससे भारत को बहुत फायदा होगा, क्योंकि इंडिया यूएस ट्रेड में इंडिया का ट्रेड सरप्लस में रहता है। अब ये सब जानने के बाद आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से भारत को सच में फायदा होगा? तो मेरे हिसाब से बिल्कुल होगा। वो इसलिए क्योंकि पिछले कुछ सालों से भारत के एक्सपोर्ट धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, डिफेंस आइटम, फार्मा प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स यानी कि कपड़े एक्सपोर्ट कर रहा है। तो भारत को इन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से बहुत फायदा होगा। और अगर फ्यूचर में भारत को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से नुकसान भी होता है तो भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में स्पेशल क्लॉज भी डलवा सकता है। देखो, फ्री ट्रेड साइन करना एक बहुत ही मुश्किल काम होता है, पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्लॉज डलवाना उतना ही आसान काम होता है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।